यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज एक दिवसीय दौरे पर देवरिया जनपद आए, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित और पल्लवित करने का कार्य करती है। विपक्ष का हाल क्या है कि वो वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल जनता के धन को किस प्रकार से लूटा जाए, इस प्रकार की कार्यप्रणाली में दिन भर 5 साल गुजारते थे। जबकि हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर के उनके दुख सुख में शामिल होती है और जो हमारी सरकार की और आदरणीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुँच रही हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी अंत्योदय और एकात्म मानववाद, उसको वास्तव में आज़ादी के इतने दशकों के बाद, श्रद्धेय अटल जी के बाद यदि किसी ने उसको मूर्त रूप में उतारा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सबको पक्का मकान, निःशुल्क पेयजल, शौचालय, ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, कि आप आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उसमें उत्थान आया है और लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारी अपनी सर ग्रामीण अंचल ने कहा कि अब ये पहले कहा है मंत्री जी, ये घोटालों की सरकार है जो है। आप देखते हैं कि हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, 2017 से पहले हालत क्या थे, चिकित्सक अस्पतालों में नहीं जाना थे। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि सभी चिकित्सक अस्पतालों में समय से बैठें और दवाइयाँ जो सरकार द्वारा अनुमन्य है लोगों को मिले और लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा हो। आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया में बदलाव आया है। हम लगातार चिकित्सकों के पद विज्ञापित कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं। अभी हमने 2500 पद लोक सेवा आयोग से मांगे हैं और संविदा के आधार पर यदि कोई चिकित्सक कहीं भी उपलब्ध है, हम लगातार उसको भर्ती करके लोगों की सेवा में लगा रहे हैं और देवरिया जनपद में भी कोई कमी नहीं होने देंगे। हर स्तर पर हम सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कमियां हैं उनको हम पूरा। मंत्री जी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अभी अखिलेश यादव ने 1 घंटे पहले कहा है कि ये घोटाले की सरकार है। समाजवादी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार और अपराध में आकंठ डूबी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार के दाग अगर आप गिनाने लगेंगे समाजवादी पार्टी पर, तो रिवर फ्रंट से लेकर के और खनन घोटाले से लेकर के दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जहाँ तक अपराधियों से गठजोड़ का सवाल है, गुंडे, माफिया, मवाली तत्वों को इकट्ठा करके उनको पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का गठन काल से ही रहा, चाहे उनके पिताजी रहे हो चाहे उनके पुत्र अखिलेश यादव रहेंगे। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह 10 दिन भी नहीं बीता है, आजमगढ़ जेल में जाकर कुख्यात शराब तस्कर से मिले हैं, उन पर और भी गंभीर आरोप हैं। तो ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने की समाजवादी पार्टी की शुरू की नीति रही है। समाजवादी पार्टी जो अपना राष्ट्रीय और प्रदेशीय अधिवेशन करके केवल एक नाटक कर रहे हैं, एक अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए निर्वाचन आयोग में एक नाटक के रूप में एक कार्रवाई को भेज रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आम जनता की पार्टी नहीं है, ये एक कुनबे की पार्टी है। क्या आप सोच सकते हैं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाएंगी इसी प्रदेश में? 18 लोग संवैधानिक पदों पर एक परिवार के बैठेंगे, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। यादव बिरादरी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमारे साथ हमारे परिवार में कोई MP, MLA, मिनिस्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनने वाला ही नहीं बचेगा। सारे के सारे एक परिवार से होंगे। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का जो हश्र होने वाला है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ आम जनमानस का आशीर्वाद हासिल किया है। मिलने के लाले पड़ जाएंगे, आप लोकसभा के चुनाव में देखिएगा। सर ओम प्रकाश राजभर को फिर दोबारा लेंगे क्या? देखिए, राजभर जी बड़े नेता हैं और उनका लगातार इस पर जोर रहता है कि जनता के बीच में रहते हैं और हमारी पार्टी ऐसे सभी लोगों का सम्मान करती है जो भारत माता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा रखते हैं, आदरणीय मोदी जी पर भरोसा रखते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं।